सभी भाइयों को सबसे पहले गुड इवनिंग। मैं दीपक गौड़ आपके सामने और एक धमाकेदार, एक शानदार न्यूज़ के साथ आपके साथ हाजिर हूँ। कुछ लोग बस आंदोलन करते रह गए और कुछ लोग आंदोलन करने की बजाय सही रास्ते पे लाल ढाक चिल्लर खाल मार्ग को ले गए, जिसका रिजल्ट अब आ गया है मेरे भाई। तो मैं बात कर रहा हूँ ऐसे शख्स की जिनका नाम है पीसी जोशी जी, जो तकरीबन 25 साल से रामनगर कंडी मार्ग पे काम कर रहे थे। और वो काम आंदोलन करके नहीं कर रहे थे, वो कर रहे थे कोर्ट जाके। और कोर्ट में उन्होंने पूरे 25 साल तक इस केस के लिए लड़ाई लड़ी है। तो आज एक्चुअल में ये हुआ कि एमकेवी स्कूल के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जहां मुझे भी बुलाया गया। और मैंने पहले मना कर दिया था कि मैं नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं लाल ढाक चिल्लर खान मार्ग पे अब नहीं बोलना चाहता हूँ, ना ही जाना चाहता हूँ। लेकिन 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 बार बार फोर्स करने पर मैं वहाँ गया, और अच्छा हुआ कि मैं वहाँ चला गया, वरना सारी चीज़ें मेरे हाथ से निकल जाती। और उन्होंने बहुत काम की बातें बताई हैं, पॉइंट बाई पॉइंट सारा समझाया, लॉ के बारे में, कानून के बारे में, कि कानून की लड़ाई कैसे जीती जाती है। और उन्होंने समझाया, जो मैं शुरू से बोलता आया हूँ, कि जन भावना अगर जुड़ जाए तो कोई भी कानून बदला जा सकता है कोर्ट के अंदर। और कोर्ट ने ये माना कि यहाँ पे जन भावना है, लोगों का जीवन इफेक्ट होता है इस रोड से। तो पीसी जोशी जी ने वो काम आज कर दिया है और कोर्ट में समझा दिया कि रोड कितनी इम्पोर्टेंट है और लोगों के जीवन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। सीधी सी बात है, जन भावना बताई गई वहाँ पे। और उन्होंने ये आदेश की 80 पेज की पूरी कॉपी थी कोर्ट के आदेश की, जो वो लेके आए थे। और अभी हमें मिले नहीं है कोर्ट की कॉपी। उन्होंने बोला है कि हम आपको कोर्ट की कॉपी भेज देंगे, और जैसे ही कोर्ट की कॉपी मेरे पास आएगी तो मैं उसके पूरे एक एक वर्ड्स टू वर्ड आपको समझा दूंगा। इंग्लिश में होगी, बाद में उसे हिंदी में कन्वर्ट कर लेंगे और मैं वर्ड टू वर्ड आपको समझा दूंगा। उन्होंने बोला था कि पीडीएफ भेज देंगे, पर अभी तक पीडीएफ आए नहीं है। पर सबको मेरा राम राम। जितने भी भाई हैं, अभी 3 भाई हैं, तीनों भाई को मेरा राम राम। आज मेरे चेहरे पे आप चमक देख सकते हैं दोबारा से, क्योंकि अच्छी खबर आ गई है। और वो दी है मुझे पीसी जोशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आज गया था मैं। तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचा तो जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे कि मेरा मन नहीं था लाल डांग चिल्लर खाल मार्ग पे बोलने के लिए, ना मेरी इच्छा थी। तो लेकिन चला गया, बार बार बुलाया गया तो मैं चला गया। और जब वहाँ गया तो रिजल्ट बहुत अच्छा आया। सो इसलिए चमक चेहरे पे है। रिजल्ट ये है कि पीसी जोशी जी ने बता दिया कि कानूनी प्रक्रिया सारी खत्म हो गई है, अब किसी को भी केस लड़ने की जरूरत नहीं है। ये रामनगर कंडी मार्ग जो लालडंग चिल्लर खान मार्ग होके ही जाएगा, उस पे कोर्ट का वर्डिक्ट आ गया है और सारे रास्ते साफ हो गए हैं। अब कोर्ट वाला बहाना खत्म हो चुका है कि कोर्ट ने रोक लगा रखी है। तो कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अब रोड बनाई जा सकती है, किसी भी तरह की अड़चन यहाँ पर नहीं है, अब रोड का काम शुरू कर सकते हैं। तो ये पीसी जोशी जी ने वहां पे बता दिया। देखियो देखो भाई, दो चीजें होती हैं, तो शुरू से कहते आ रहा हूँ। एक चीज होती है कि हमें वो रास्ता अपनाना जिसपे कहीं आकर रिजल्ट ही नहीं आएगा, और एक ऐसा रास्ता अपनाना जहां से रिजल्ट होने वाला हो जाए। तो मैंने पीसी जोशी के बारे में ज्यादा नहीं सुना था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि 25 साल से लगातार लगे हुए रोड बनाने के लिए। उन्होंने बताया कि 2000 से लेके 2025 तक लगातार वो कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के। और कई बार उनको थ्रेटन किया गया, कई बार उनको डराया गया, क्योंकि बहुत से लोग रोड बनाना नहीं चाहते थे, क्योंकि कई लोगों के व्यापार उससे छिन जाएंगे। और इसके बावजूद भी लड़ाई लड़ी गई, और 25 साल के लगातार इंतजार के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अब कह दिया है कि आप रोड बना सकते हैं और किसी भी तरह की कोई अड़चन यहाँ पे नहीं है। आप कहिए अब अपनी, अब आपके हाथ में कोर्ट, मतलब उन्होंने बोला कि अब बॉल आपके कोर्ट में है, अब आपको उसे जैसे खेलना है वैसे खेलिए। हमने अपना रास्ता बना दिया है, रोड की तैयारी के लिए जो भी चीज चाहिए थी वो सब हो गई है। तो अब खेल कहाँ पर है? अब खेल यहाँ पे है राज्य सरकार के ऊपर। वो क्या चाहती है, क्या वो रोड बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट वाली बात तो अब खत्म हो गई है। तो बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा पीसी जोशी जी का, क्योंकि कोर्ट जाना इतना आसान नहीं है। और 25 ईयर कोर्ट भागना तो बहुत कठिन काम है जो उन्होंने कर दिया है। और फेवर में ले आए हैं कि रोड आपके लिए बन जाए। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ थी, और बहुत खुशी हुई मुझे कि मैं वहाँ आज गया। आज कॉन्फ्रेंस में काफ़ी सवाल मैंने उनसे पूछे। मैंने उनसे ये भी पूछा
कि आपने बफर जोन के बारे में सुना होगा। बफर जोन के अंदर ब्लैक टॉप रोड का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। मैंने उनसे पूछा था वहाँ पे, तो उन्होंने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला आप चिंता मत कीजिए, ये सब मामले वहाँ पे डिस्कस हुए थे और सुप्रीम कोर्ट ने हाँ कहा है रोड बनाने के लिए। तब चूंकि अभी कॉपी मेरे हाथ में नहीं आई है, जैसी कॉपी हाथ में आ जाएगी मैं एक ही डिटेल उसके पढ़ूंगा। समथिंग समथिंग 80 पेज हैं, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने मार्क कर दिए हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको पढ़ेंगे, फिर अच्छा सा वीडियो बनाएंगे और शेयर करेंगे आपके साथ। खुशी की बात है तो शेयर करनी चाहिए। और आपको बताऊंगा मैं कि सर कांग्रेचुलेशन करना है तो गलत आदमी कर रहे हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है इसमें। ये काम किया है पीसी जोशी ने। कुछ लोग यहाँ पे राजनीति करते रहे कि हम रोड बनाएंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कोई व्यक्ति 25 ईयर तक कोर्ट भागा है, ध्यान रखें, कोर्ट। मैं गया हूँ कोर्ट, मुझे पता है कैसा लगता है एक दिन खड़े होने में भी। बहुत सारा पैसा आपका जाता है, समय बर्बाद होता है, बहुत चीज़ें बर्बाद होती है। सुप्रीम कोर्ट में जाना हंसी खेल नहीं है। और 25 साल तक एक व्यक्ति गया है, तो कांग्रेचुलेशन करना है आपको तो किसको कीजिए, पीसी जोशी को कीजिए। इस कोर्ट की लड़ाई में थापा जी का कोई रोल नहीं है, जो रोल है पीसी जोशी का है। और उन्हीं ने हायर किया था रोहित ढंडियाल को। उन्होंने भी बताया कि वो पहले भी रोहित ढंडियाल को हायर कर चुके हैं, तो वो कोर्स उनके साथ ही वो केस लड़े थे। तो प्लीज़ बिल्कुल भी कानों के रुई डाल के मत बैठिए। मैं आपको बता रहा हूँ ये काम थापा जी का नहीं है, ये काम पीसी जोशी का है। थापा जी आंदोलन चला रहे हैं, बस वो उनको करने दो। और जिन्होंने कोर्ट में लड़ाई लड़ी थी उन्होंने लड़ाई जीत ली है। तो कांग्रेस अभी कम से कम यार बिल्कुल ही अंधे मत बनो यार। पीसी जोशी जी पूरे 80 पेजेस की कॉपी लेके वहाँ पहुंचे हैं। आप तो हस्ताक्षर अभियान चला रहे थे अभी कि अभी हम कोर्ट लड़ेंगे कि वो कब से लड़ रहे हैं केस। 2000 से लेके 2025 तक उन्होंने केस लड़ा है। और वो कॉपी भेजने वाले हैं मुझे, कॉपी आएगी तो मज़ा आएगा। और ये कांग्रेचुलेशन मत कीजिए, सही आदमी को कीजिए यार, ये बिल्कुल मुझे पसंद नहीं आ रहा है। कुकृति जी वैसे आपको नमस्कार मेरा, लेकिन सही व्यक्ति को जरूर कांग्रेचुलेशन भेजिए जिसने काम किया है। हर जगह ये नहीं कि थापा जी बस आंदोलन कर रहे हैं, उनको उसके लिए कांग्रेचुलेशन कीजिए कि आपने आंदोलन को 70 दिन खींच दिया, 75 दिन खींच दिया। और जो पीसी जोशी जी हैं वो अभी से नहीं कर रहे हैं, 2000 से लगे हैं, 2000 से लेकर 2025 तक 25 ईयर का ये है संघर्ष। ये संघर्ष कोई एक दो दिन का नहीं है। और जैसी बातें उन्होंने बताई हैं उस पूरे इंटरव्यू में, क्योंकि मेरे पास उनका 40 मिनट का इंटरव्यू है और नेट पे मैंने केवल 7-8 मिनट का डाला है, क्योंकि मैंने सोचा कि काफ़ी इंटरव्यू इंग्लिश में है तो बहुत से लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो मैं उसकी हिंदी कन्वर्ट करूँगा, एक वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको समझाऊंगा कि उन्होंने कितना संघर्ष किया है उसको जीतने के लिए। उन्होंने ये तक बोला कि बहुत से लोग उस रोड को बनाना नहीं चाहते थे, पॉलिटिकल प्रेशर था। और कुछ जो वो लोग होते हैं जिनके जो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं, तो वो नहीं चाहते थे कि रोड बनाई जाए। ये सब चीज़ें वहाँ पे थी और उसके बावजूद भी उन्होंने वो केस लगातार लड़ते रहे 25 ईयर, और आज उसका रिजल्ट आ गया है। हानरा कुकरेज जी, पीसी जोशी जी को कांग्रेचुलेट कीजिए। 85 82 80 से ज़्यादा एज के व्यक्ति हैं और आप लड़ रहे हैं। और मैं तो उनका नाम भी नहीं सुना था इससे पहले कि कोई केस लड़ रहा है इतने सालों तक। और आज जब ये मालूम चला तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो लोग लड़ रहे हैं पीछे पीछे और उसका रिजल्ट आ रहा है। ये बहुत खुशी की बात है। हाय दीपू रावत, हेलो। और अनुराग कुकरेती जी, पीसी जोशी जी को हाँ थैंक यू वेरी मच। ये जरूरी है सही आदमी को कांग्रेचुलेशन करना जो लड़ाई लड़ रहा है। और अब इम्पोर्टेंट काम क्या है वो ध्यान रखिए अनुराग कुकरेती जी, अब ये हो गया है काम, ये कोर्ट का मामला निपट गया है। तो अगर आप कोई भी आपके एमएलए अगर बोलते हैं कि कोर्ट में केस अभी है, तो आप उनके मुंह पे कह सकते हैं कि नहीं, अब तो हमें आदेश मिल गए हैं, अब आप रोड बनाइए। अब आपको क्वेश्चन करने हैं, अब नेताओं से क्वेश्चन करने कि रोड बना के दीजिए, हमें रोड की सख्त ज़रूरत है, रोड बननी भी चाहिए, टू इम्पोर्टेंट है। और दीपू कैसा है भाई? दीपू रावत, हेलो, हाय दीपू, कैसा है भाई दीपू भाई? और रोड बनना बहुत ज़रूरी है और ये सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए। तो मैं तो खुश हूँ आज, फिलहाल मेरी अच्छी नींद आएगी रात में, क्योंकि ये जितनी भी मेहनत की थी उसकी वो सफलता नज़र आ रही है। क्योंकि अभी तक यही कहा जाता था कि एनजीटी ने रोक लगा दी है या कोर्ट में केस चल रहा है, रोड नहीं बन सकती है। तो अब तो रास्ता खुल गया है कि रोड बन सकती है, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। बाकी आगे जाके जानकारी मैं आपको, जो अगर मेरे पास पीडीएफ आ जाता है कोर्ट के केस का, उन्होंने बताया 80 पेज हैं पूरे, अगर वो आ जाता है पीडीएफ मेरे पास तो मैं उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके और आपके सामने वीडियो भेज दूंगा, ताकि आप भी, और चाहें तो आप उस कॉपी को मुझसे ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, मैं आपको भी दे दूंगा पीडीएफ। और उसमें अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ज़रूर सामने लेके आएंगे। मैंने रिक्वेस्ट किया था कि मुझे पीडीएफ कॉपी दे दें, और शायद वो दे देंगे कल तक। मैं कोशिश करूँगा लाने के लिए।
और खुश हो जाइए भाइयों, जितने लोग हैं, रोड बनेगी। अब तो रास्ता तैयार हो गया, अब कोई रोक टोक नहीं है। अब राज्य सरकार के ऊपर है कि राज्य सरकार क्या करती है और कैसे बनाती है, कितना फंड लाती है और कैसे करके रोड बनेगा। एलिवेटेड बन जाए या ज़मीन से बन जाए, जैसे बनाना चाहें बन सकता है ये। और उसमें साफ साफ लिखा गया है कि लोगों का जीवन इससे इफेक्ट होता है, यानी लालडा चिल्लर खाल के लोगों का जीवन इस रोड से इफेक्ट होता है। और जन भावना देखते हुए आप रोड बना सकते हैं, आपको नजीवा घूम के जाने की ज़रूरत नहीं है जब आपका खुद का रास्ता मौजूद है, यही उसमें लिखा गया है। तो कोर्ट ने कह दिया है कि पीपल इंटरेस्ट के हिसाब से रोड बनाई जा सकती है और कोई रोक टोक उसमें नहीं है। बाकी जब कागज आएंगे तो मैं आपको और अच्छी तरह से बता पाऊंगा। अभी तो उन्होंने खाली इंटरव्यू दिया है, जितना इंटरव्यू दिया था उतना मैंने जानकारी आपके सामने रख दी है। कोई भाई कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकता है क्वेश्चन करके, और मैं थोड़ा इंटरव्यू का और पार्ट भी आपको बता सकता हूँ, अगर आपकी जिज्ञासा हो तो क्वेश्चन कीजिए, तो थोड़ी देर आप लोग बातचीत कर लेते हैं और आपके सामने इन चीज़ों को रख देते हैं जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पर मैं खुश हूँ, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि इस रोड के लिए भाई बहुत संघर्ष मैंने भी किया था और मैं चाहता था कि रोड ज़रूर बने। और रोड बनना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। मैंने तो खैर कुछ नहीं किया, खैर मैं तो खैर 15-20 दिन उसमें रहा, तो मैं तो इतना इंपॉर्टेंट आदमी उसके लिए नहीं हूँ, लेकिन लोगों ने बहुत काम किए हैं। I will share it with you shortly. Get stuck it a bit in the morning. Shall share it. Story delay. Stay until then based. Mayank Prakash Kothari. Okay, so important for me. And I want the story, this papers also, so that we can do something about it. मैं सर्च करूँगा, उसमें अच्छी चीज़ें हैं, जो अच्छे पॉइंट्स हैं, और उसको सामने लेके आएंगे। पर मैं आज बहुत खुश हूँ, आई वेरी हैप्पी टुडे कि ये न्यूज़ आने के बाद मेरे चेहरे पे चमक आ गई है। जो मैं बहुत दिनों से डिप्रेशन में था, डिप्रेशन इसलिए था कि हमारा जो जो प्राथमिकता थी वो रोड बनानी थी, इसलिए हम लोग 100 किलोमीटर चले, वरना ज़रूरत नहीं थी कभी 100 किलोमीटर चलने की। और वो काम नहीं होता दिखाई दिया तो थोड़ा सा डिप्रेशन आ गया, कि मुझे लगने लगा कि शायद अब बन नहीं पाएगी। लेकिन आज की न्यूज़ ने बिल्कुल खुश कर दिया है, आई एम वेरी हैप्पी। शायद आज ढंग से सो पाऊँगा बहुत दिनों बाद। कई बार तो मुझे लोगों ने बुरा बुरा भी बोला है चैनल पे, जबकि मैं सच ही बोल रहा था, झूठ नहीं बोल रहा था। और यही था कि ये जो लड़ाई है कोर्ट से जीती जा सकती है, इसमें राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती थी। और चूंकि कोर्ट ने फैसला दे दिया है तो इससे अच्छी बात क्या है, बहुत अच्छा। 7 तक 2027 तक मुझे ऐसा लग रहा है सरकार नहीं नहीं। निक भाई, निक ब्रो, अब अच्छा हो गया है निक ब्रो, अब इसे खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी निक। अच्छी खबर है निक, स्माइल करो भाई, एक स्माइल और ऐसा भेजो थम्स अप टाइप का, तो मुझे मज़ा आ जाए। निक बॉस, अब बन जाएगी रोड, डोंट वरी। देखो चमक चेहरे पे, दोबारा स्माइल आ गई होगी, बहुत दिनों बाद आई है स्माइल। क्योंकि जब कोर्ट ने फैसला कर दिया है, कह दिया है कि आप रोड बना सकते हैं, तो फिर हमें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। अब तुम राज्य सरकार को खींच लेंगे कि अब रोड क्यों नहीं बना रहे हो। पहले तो थोड़ा सा मन में डाउट था कि यार राज्य सरकार, हम कैसे क्वेश्चन करें किसी से, अगर कानूनी हमको अलाउ नहीं कर रहा करने के लिए। लेकिन चूंकि अब निक कानून हमसे कह रहा है जाइए रोड बनाइए, तो फिर हाँ मयंक कोठारी जी, राइट PDF, हाँ थैंक यू वेरी मच। 80 पन्नों की PDF है, वो भी इंग्लिश में है, पढ़ना पड़ेगा उसको अच्छी तरह से, डिटेल निकालने पड़ेंगे। और कुछ अच्छी चीज़ों के लिए मैं शानदार से वीडियो तैयार करूँगा ताकि क्लियरिटी आए लोगों को, और मज़ा आ जाएगा अगर सही वीडियो बन जाए और सही नॉलेज लोगों तक पहुँच जाए। मयंक आपका भी शुक्रिया बहुत बहुत, मुझे वहाँ बुलाने के लिए। मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ आपको कि आपने अपने स्कूल में मुझे बुलाया और वहाँ आने के लिए चांस दिया, ताकि वो सब चीज़ें मैं जान पाऊँ। आप देख सकते हैं मैं कितना खुश हूँ, मैं आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी स्कूल, एंड आई केम टू नो अबाउट दिस नॉलेज, वी कैन प्रिपेयर द रोड। एंड आप जानते हैं कि रोड कितनी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए। 70 से ज़्यादा इंटरव्यू किए थे मैंने लोगों के, और लोग मतलब 70 से ज़्यादा लोगों के इंटरव्यू करना और वो सब चीज़ें जानना कि रोड कितना ज़रूरी है लोगों के लिए, और बनना पाना बड़ा दुख हो रहा था, मतलब चुभ रहा था, दिल से दुखी था बहुत कि रोड हम बना क्यों नहीं पा रहे हैं, और बहुत दुख हो रहा था। और आज मैं बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी। जब से मैं घर आया हूँ चेक रहा हूँ, मतलब बहुत दिनों बाद मुझे बहुत अच्छी खुशी मतलब महसूस हुई है। अगर वो रोड बनता है लोगों के लिए तो हमें तो कर कुछ लेना देना नहीं है, पर बन जाए बस, लोग खुश हो जाएं। ये बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत बढ़िया काम हुआ आज। मैं वहाँ चला गया स्कूल। मैं आपको बता रहा हूँ, सच में मेरा स्कूल आने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि जब मैंने सुना कि लालडा चिल्लर खाल मार्ग पे बात होगी तो मैं सोच रहा था कि मैं नहीं जाऊँगा, और मैंने मना कर दिया था एक बार कि मैं नहीं आऊँगा, मुझे इस मामले में बोलना नहीं है। लेकिन अच्छा रहा, मैं वहाँ पे आ गया और वहाँ बैठ गया और वो सब बातें मैं अपने कानों से सुन पाया।
एक अच्छी न्यूज़ को सुन पाया। हाँ निक निक निक, खुश रहो, तुम भी स्माइल करो निक, अच्छा सा भेजो ना निक, दिल भेजो, दिल निक, एक दिल भेजो मुझे मेरे लिए, आज मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। एक अच्छा सा हार्ट भेजो कि रोड बनेगी निक, आई एम वेरी हैप्पी टुडे। अब रोड बनने से कोई रोक नहीं पाएगा, रोड तो बन के ही रहेगी। अब हम पूछ सकते हैं राजनेताओं से कि रोड बनाओ भाई, अब तो कोर्ट ने अनुमति दे दी है, तो हम राजनेताओं के कॉलर पकड़ सकते हैं, अब क्यों नहीं बना रहे हो आप, हमारी रोड हमको दो। सो अब हम करेंगे जो कर सकते हैं लड़ाई, अब डेली एक वीडियो बनाएंगे आपके लिए, अब हम राजनेताओं के पीछे पड़ेंगे। अब यहाँ से अगर कोर्ट ने पास कर दिया है तो अब राजनेताओं को छोड़ेंगे थोड़ी ना, और रोड जरूर बनाएंगे। अब उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, आप देखना पर डे एक वीडियो आएगा इस रोड के लिए कि जब जब कैसे काम नहीं करते हैं ये लोग, हम इनको बिल्कुल नीचे कर देंगे, भाई रोड चाहिए, रोड हमको दो। और मैं सभी मयंक आप जैसे सभी लोगों को शुक्रिया करता हूँ जो पर्दे के पीछे काम कर रहे थे, वो पर्दे के आगे नहीं आए, बहुत देर में आए जब काम, मतलब ये बहुत अच्छी बात है कि पब्लिसिटी तब करनी चाहिए जब वो काम पूरा हो जाए। तो मयंक आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने तब उसके बारे में बताया जब वो काम हो गया। सो ये भी बहुत अच्छी ग्रेटनेस है, इट इज़ कॉल्ड ग्रेटनेस ऑफ द पीपल, उन्होंने तब बताया जब काम हो गया, फालतू चिल्लाया नहीं, नाटक नहीं किया, और सीधे सीधे लाके कॉपी पकड़ा दी, लो भाई जाइए बनाइए रोड कितना मज़ा आ गया यार, आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी कि मुझे ऐसा दिन दोबारा देखने को मिलेगा, मतलब वेरी हैप्पी। हाँ निक, थैंक यू वेरी मच निक, इतने सारे हार्ट भेजने के लिए निक। अब रोड बन जाएगी, डोंट वरी, अब हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमें पहले क्वेश्चन अगर करने जाएं किसी से, क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या ना कि हम लोग भी पढ़ रहे थे, काफ़ी स्टडी कर रहे थे कोर्स के इस केस के बारे में, और एंड में ये रिजल्ट निकल के आ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोर्ट में केस चल रहा है तो कोई कुछ नहीं कर सकता, ना राज्य सरकार कुछ कर सकती है, ना ही आपके जीतू खंडूरी जी कुछ कर सकती हैं, ना ही धामी जी कुछ कर सकते हैं, तो हम किससे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन कर ही नहीं सकते थे। लेकिन चूंकि अब कोर्ट का मामला हट गया है, सारे रास्ते खुल गए हैं, तो हम किसी से भी क्वेश्चन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं भाई हमारी रोड बनाओ, कब तक हमें अटकाओगे। तो अब क्वेश्चन पूछने का हमें हक है, तो पूछेंगे, रोड बनाइए, जल्दी रोड बनाइए, एंड रोड को निकाल के लेके आइए। और गजब काम हुआ है आज, गजब। और आप सोचिए कि कोई व्यक्ति 2000 से लेके 2025 तक लड़ाई लड़ी है कोर्ट में, कोर्ट में लड़ना बहुत कठिन है भाई, टाइम निकाल के जाना, वहाँ तक दिल्ली तक पहुँचना सुप्रीम कोर्ट में, और कभी कभी वकील हायर करना, कभी कुछ करना। व्यक्ति ने 25 ईयर तक लड़ाई लड़ी इसकी। मज़ा आ गया यार, आई एम वेरी, जोशी जी गजब के इंसान है यार, क्या उनमें चार्म है, क्या उनका स्टाइल है बात करने का, तो मैं तो इम्प्रेस हो गया उनसे। और उन्होंने बहुत कुछ झेला हुआ, खैर ऐसी बात नहीं है, जब ऐसे काम करते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको टॉलरेट करनी पड़ती है, अगर शासन के अगेंस्ट, मतलब ध्यान रखना शासन के अगेंस्ट जाना, और ऐसे लोगों के अगेंस्ट जाना जो माफिया है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे हैं, वो नहीं चाहते कि रोड पास हो जाए, क्योंकि उनके काम यहाँ पे मारे जाएंगे। कई बड़े बड़े होटल्स वाले होते हैं, तो उनका प्रेशर होता है, और एक व्यक्ति लड़ रहा है तो बड़ी बात है यार आप लोगों के लिए। नाइस, कमाल कर दिया। निक कह रहा है जबरदस्त एंट्री मारी जोशी जी ने। हाँ निक, जबरदस्त एंट्री बोलूंगा, मुझे यकीन नहीं था वहाँ पे जाके मुझे वो सुनने को मिलेगा मेरे कानों को, मतलब मुझे बिल्कुल यकीन नहीं था, मैं तो नॉर्मल गया था, मैंने सोचा ऐसी बातें बातें होंगी, थोड़े गपशप मारेंगे और लोग थोड़ा आंदोलन, वो आंदोलन वाला देख, मैं तो ये आंदोलन देखता आया हूँ हमेशा कि नारेबाजी होगी और घर लौट जाएंगे, पर निक ऐसा नहीं हुआ। वहाँ पे बिल्कुल सुनने को मिला अच्छी अच्छी बातें। जितने भी मिनट हम मारे, 45 मिनट रहे, 45 मिनट बस लाल ढाक चिल्लर मार के बारे में ही बात हुई, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं हुई, ना नारेबाजी, ना लाना, ना फलाना, ना ठिकाना, पॉइंट टू पॉइंट बात की गई। उन्होंने तो बहुत पॉइंट बताए हैं, मतलब इतने तो मुझे भी याद भी नहीं है। वो तो कह रहे थे कई तरीके से रोड बन सकती थी, ऐसा नहीं था कि एक ही तरीका है, क्योंकि कई तरह के ऐसे लॉ हैं जो पहले बन चुके हैं जिससे रोड बनाई जा सकती थी। और तो मतलब अब बताइए कितनी अच्छी बात है, और काफ़ी नॉलेजेबल बातें हैं। अभी मैं उनके इंटरव्यू को 2-3 बार और देखूंगा। और एक एक गड़बड़ हो गई आज, बस एक सबसे गंदी बात हुई कि मेरा माइक ख़राब हो गया, जो मेरा रोड का माइक है जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो कल ख़राब हो गया था, तो उसे दिल्ली मैंने वापस करने भेजा है, 1-2 दिन में वो आ जाएगा। तो उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं आई उसमें रिकॉर्डिंग में, किसी से मांग के लाया था माइक। अगर रोड का माइक होता तो एक एक वर्ड क्लियर आता, साफ साफ। चलो कभी कभार बैड लक भी होते हैं, पर उसमें भी अच्छी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। सो खुशी का दिन है आज, आप सब जश्न मना सकते हैं घर पे कि एक पहली जो रुकावट थी वो हट गई है, और ये रुकावट इतनी बड़ी रुकावट थी कि इसकी वजह से रोड बन ही नहीं सकती थी। तो वो ज़बरदस्त चीज़ हो गई है आज, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो ये ऐसे लोग हीरो होते हैं यार जो बोलते नहीं है। सोनू पहाड़ी सोनू सोनू तुझे दोस्त है मेरा यार, एंड अच्छी न्यूज़ है सोनू, मज़ा आ गया कि सुप्रीम कोर्ट से चीज़ें क्लियर हो गई है। और जैसे ही सुबह मॉर्निंग में पेपर आएंगे तो मैं उसे रीड करूँगा अच्छी तरह से, पढ़ूंगा उसे कई बार,
और उसमें जितनी जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको निकालेंगे, बहुत अच्छा वीडियो बनाएंगे ताकि लोगों तक पहुँचे सारी चीज़ें, चाहे थोड़ा पैसा भी खर्च करना पड़े, लेकिन वीडियो बहुत अच्छा बनाएंगे। सही कह रहे हैं सर। निक तू देख ले मैं कितना हंस रहा हूँ, देख बहुत दिनों से तूने देखा होगा, मैं चेहरे पे हंसी नहीं है। हाँ, वो मेरे 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 वाले माइक नहीं थे ना, वो एक्चुअल में मेरा माइक कल ही ख़राब हुआ। तो मैंने कल उनसे सर्विस सेंटर में बात की थी, तो उन्होंने बोला कि आपको वापस मिल जाएंगे, पूरे मतलब नया नया दे देंगे वो। तो वो कल गए हैं, और उस माइक की वजह से मेरी बहुत अच्छी चीज़ें भी ख़राब हुई हैं, क्योंकि अभी जो महोत्सव चल रहा था वो एम के वीर स्कूल की तरफ से ऑर्गेनाइजेशन था, तो उसमें मेरे बहुत अच्छे वीडियोस थे, इंटरव्यू थे, बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्शन था, सारा चला गया उस माइक की वजह से। मुझे बहुत दुख है कि उसमें आवाज़ आई नहीं, और तो मैंने फिर माइक को वापस करने की बात की, और माइक वापस हो जाएंगे और जल्दी दोबारा से मेरा माइक वापस आएगा, फिर उतनी अच्छी वीडियो दोबारा बना पाएंगे, और फिर मज़े ही मज़ा। चलो, और निक कैसा लग रहा है, बन जाएगी रोड? निक विस्ट क्या लगता है, रोड बन जाएगी? अब तो रास्ता साफ हो गया, और निक ने बहुत सारे दिल भेजे हैं मुझे, आई एम वेरी हैप्पी। और अब निक तुम कह सकते हो लोगों से रोड पर निकल के कि अब सुप्रीम कोर्ट की कोई रोक नहीं है, हमारी रोड हमें चाहिए। अब तुम कॉलर पकड़ सकते हैं किसी का भी कि हमारी रोड हमें दो। तो निक डेली अब वीडियो आएंगे, अब वीडियो किन के लिए आएंगे, यहाँ के पॉलिटिशियन के लिए आएंगे, यहाँ पे धामी जी के लिए आएंगे कि हमारी रोड बना के अब हमें दो। अब तो कुछ अटका ही नहीं है ना, तो रोड हमें चाहिए हर कीमत पे। तब पड़ जाएंगे पीछे अब रोड बनाने के, और जरूर बनेगी ना, एक रास्ता अब रेडी हो गया है। अब तो मेरे हिसाब से कोई आंदोलन करने की भी ज़रूरत नहीं है, अब बस मेरे हिसाब से राज्य सरकार बना देगी, उन पर भी बहुत प्रेशर था, ऐसे बात नहीं है, इतना प्रेशर था उनके पास। अब उनको भी जल्दी वो लोग भी अनाउंसमेंट दे देंगे कि रोड बनेगी, क्योंकि अभी तक तो उन पर एक था कि सुप्रीम कोर्ट में रोक लगी है तो नहीं बन सकती, तो अब तो उन पर वो चीज़ रह नहीं गई है, उन्हें भी चुनाव लड़ने हैं आगे जाके, तो अब वो रोकेंगे नहीं रोड को, रोड जल्दी बनेगा, देखना रोड का काम जल्दी शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि 2 या 3 महीने के अंदर आपको अच्छी न्यूज़ सुनने को मिलेगी रोड बनने के बारे में, 101%। कि सबको इलेक्शन लड़ना है, सबको चुनाव लड़ना है, और ये मुद्दा जो रोड वाला, ये जो लाल डाक चंदन खा रही है, वो फेमस है यहाँ पे हर पॉलिटिशियन के लिए। अगर आपको चुनाव में वोट चाहिए तो आप रोड बनाइए, इतना इजी है, जो रोड बनाएगा उसको फ़ायदा हो जाएगा। तो रोड बनाएगी, रोड का रास्ता तैयार रहेगा बिल्कुल, फिर हम लोग भी पीछे पड़ जाएंगे, कैसे नहीं बनती है, सब लोग बिल्कुल पड़ जाएंगे पीछे, जल्दी से रोड बनाइए। और अब ये मुझे शायद वो पता नहीं है, मेरी उनसे मतलब रोड के बारे में बातचीत हुई नहीं, किसके अलावा मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई। पर पीसी जोशी जी बहुत समय पहले से काम करते आ रहे हैं, वो शायद यादवों की पार्टी है, मुलायम सिंह यादव की, उस पार्टी में भी थे शायद, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उनमें भी उन्होंने काम किया है। कुमाऊं से हैं शायद, जहाँ तक मुझे याद है कि पीसी जोशी कुमाऊं की साइड से हैं। कल उनकी हिस्ट्री भी निकालेंगे, चलो तुम कह रहे हो तो पता करते हैं वो कहाँ से है, सारा निकालते हैं पीसी जोशी जी के बारे में। क्योंकि मेरी जो भी बात हुई उनसे, उनके बारे में नहीं हुई, रोड के बारे में हुई। जब भी मैं थोड़ा अलग से मिला उनसे तो रोड की मैंने बात की, क्योंकि उस समय मैं बहुत खुश हो गया था, मैं सब भूल गया था। मुझे रोड की न्यूज़ सुन के आई गॉट वेरी हैप्पी, चलो हमारी रोड बन जाएगी। ये सब चीज़ें हैं हमारे लिए रोड बनाने के लिए। चलो फिर मैं जैसे ही मुझे वो पीडीएफ मिलेगा कल, तो फिर मैं उसको ढंग से पढ़ूंगा। पहले पीडीएफ पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि 80 पेजेस हैं, तो कल मैं उनको पढ़ूंगा, फिर उसमें से अच्छे पॉइंट्स निकालूंगा, और फिर बनाऊंगा एक शानदार वीडियो और आपके सामने उसे रख दूंगा। तो मिलते हैं टुमारो उस पीडीएफ के साथ, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए। हैव ए नाइस टाइम टू एवरीबॉडी।